मेरा नाम मोहम्मद आलम है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील कोटरंग का और पंचायत लड़कोती का रहने वाला हूँ। मेरे मतलब एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था 2-3 साल पहले जी। तो बच्चे की टांग टूट गई थी। दूसरे 3 बच्चे मेरे पढ़ते हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। अल्लाह के फजलो करम से मैं ये मकई बेच के अपना 6 महीने का गुजारा करता हूँ और गवर्नमेंट ने अभी तक मेरे साथ कोई मदद नहीं की, वो ना कर सकती। तो मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ से राजौरी GMC पहुँचा तो वहाँ उन्होंने बोला हम लात को काट डालेंगे। मैंने बोला नहीं, मेरे से जितने पैसे लग सकेंगे मैं लगाऊंगा, वरना मेरे बच्चे को लात नहीं काट। अभी हम मुगल रोड पे मौजूद है और यहाँ पे मकाई बेचने वाला जो है एक राजौरी का आदमी हमें मिला। तो इनसे जब हमने बात की तो इन्होंने बताया कि इनके 3 बच्चे हैं, एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद भी जिंदगी में अपनी इसने हिम्मत नहीं हारी, हार्ड वर्क करता है और मकाई यहाँ पे बेचता है टूरिस्ट्स को या जो लोकल्स यहाँ पे आते हैं। तो बहरहाल हमने चाहा कि इनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने एक मिसाल कायम की है। एक तो उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और दूसरा वो राजौरी से यहाँ शुपाया के ज़िले में आते हैं। तो उनकी कोशिश यही थी कि मैं अपने फैमिली को फीड करूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आलम है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील कोटरंग का और पंचायत लड़कोती का रहने वाला हूँ। जी जी। मेरा इस वक्त एज 52 साल है जी। तो मेरे मतलब एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था 2-3 साल पहले जी। तो बच्चे की टांग टूट गई थी। दूसरे 3 बच्चे मेरे पढ़ते हैं। जी जी। तो मैंने सोचा कैसे वक्त गुजारा करूंगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। अल्लाह के फजलो करम से मैं ये मकई बेच के अपना 6 महीने का गुजारा करता हूँ और उसके बाद फिर भी कहीं मूंगफली बेच के कहीं कुछ करके, लेकिन यहाँ मुगल शहरा पे या मैं मकई बेच के वक्त गुजारा करता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे यहाँ अल्लाह ने हिम्मत दी और गवर्नमेंट ने अभी तक मेरे साथ कोई मदद नहीं की, वो ना कर सकती है। तो ये बताइए जनाब, आपका नाम क्या है और आप राजौरी में रहते हैं। तो जब आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा? मैं यहाँ कश्मीर में ही था तो मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। मैं यहाँ से राजौरी GMC पहुँचा तो वहाँ उन्होंने बोला हम लात को काट डालेंगे। मैंने बोला नहीं, मेरे से जितने पैसे लग सकेंगे मैं लगाऊंगा, वरना मेरे बच्चे को लात नहीं काटना। फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा, वहाँ मुझे 7.5-8 लाख रुपये खर्चा आ गया। 1 साल तक मतलब ट्रीटमेंट होती रही, लेकिन अभी भी वो बेड पे है, थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन मैं आज तक फिर उसके बाद भी ये मक्की बेच के गुजारा करता हूँ। तो मैंने गवर्नमेंट के पास मैं कोर्ट में भी गया, लेकिन जिस गाड़ी पे एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक्टर पे, उसको कागज़ नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। अब आप चाहते क्या है जो DC साहब है राजौरी के, उन तक आप क्या पहुँचा? मैं तो ये चाहता हूँ कि DC साहब राजौरी वाले भी इंसाफ करें और LG गवर्नर साहब जो हैं वो भी हमसे इंसाफ करें, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मेरा बच्चा है, उसका लाश है। तो मैंने जब उनका सर्टिफिकेट इशू किया उन्होंने 12% किया। अभी बच्चा 3 साल से बेड पे पड़ा है। डॉक्टरों की ये मेहरबानी हुई, उन्होंने 12% का सर्टिफिकेट इशू किया, क्योंकि पैसे की लालच थी, वो पैसे मांग रहे थे, मेरे पास नहीं थे, मैं गरीब आदमी था। तो राजौरी में जब इसमें गए, हम बोर्ड में चले गए तो वहाँ सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो उन्होंने पैसे की लालच में पैसे मांगे, मेरे पास नहीं थे। उन्होंने 12% का सर्टिफिकेट जारी किया, लेकिन बच्चा मेरा अभी चलता नहीं है 3 साल से। तो ये बताइए, आपने जिंदगी में हिम्मत नहीं हारी, तो क्या आपने हिम्मत नहीं हारी, क्या पहुंचाना चाहेंगे मैसेज लोगों तक ताकि वो मेहनत करें? मैं तो यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं लोगों तक कि सब लोग मेहनत करें। मेहनत से ही हम बन जाएंगे, मेहनत से ही हम शेर बन जाएंगे, हम जवान बन जाएंगे। मेहनत हमारा एक जहाद है, हमारे बच्चे हलाल खाएंगे, मेहनत से ही खाएंगे। इंशाल्लाह हम हलाल कमा के खिलाएंगे, हमारे बच्चे भी हलाल काम करेंगे। वो भी ये नफ्स में हलाल खाना जहाद है, अपनी मेहनत से खाना। इंशाल्लाह मैं लोगों तक यही मैसेज पहुंचाता हूं। और दूसरा मैं ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटर शुपियान तक मैं ये मैसेज पहुंचाता हूं कि मुगल रोड शाहरा पे नेटवर्क की बहुत कमी है। ड्राइवर लोग आते हैं जाते हैं, परेशान होते हैं, मेरे पास आते हैं, फ़ोन है, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए। अगर इतना रोड है, इतने लोग चलते हैं, विदेश के आते हैं, दूसरी स्टेटों के बेचारे आते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए। और गवर्नर LG साहब को सोचना चाहिए कि यहाँ पीर गली में किसी जगह में नेटवर्क चला गया, यहाँ पीर गली में मुगल शाहरा पे अगर इतने लोग जाते हैं, इनको अंधेरे में क्यों डाल रखा है? मेहरबानी करके यहाँ कोई टीम आए, यहाँ उसका मुआयना करके यहाँ इनको नेटवर्क दिया जाए। यहाँ लोग बहुत परेशान होते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी को कैसे मैसेज पहुँचेगा, मोबाइल भी नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा
कोई लैंडस्लाइड होता है ऊपर में। ठीक है, ये मकाई बेचने वाला जो कि राजौरी का रहने वाला है और इनके बच्चे के साथ हादसा हुआ है। और उसके बाद मुद्दा मकसद हमारी स्टोरी का इतना है कि ये मकाई यहाँ पे बेचता है और अपनी फैमिली को अच्छी तरह फीड करता है। ये उनके लिए लेसन्स है जो लोगों के सामने झुक जाते हैं, जब उनके सामने चैलेंजेस आते हैं तो वो हार मानते हैं। इसने हार नहीं मानी है, इसने मेहनत करके अभी तक अपनी फैमिली को फीड किया है। अर्ली टाइम्स, शुपाया।